बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की जनता सरकार के खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में बिजली गुल होने के बाद जनता सड़कों पर उतर आई और कराची में आम लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध में शहर के कारोबारियों और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 72 घंटे के अंदर बिजली बिल को कम करने की चेतावनी दे डाली कि ये आवाम कानून को हाथ फैले और कानून और आवाम आपस में आमने सामने हो। उधर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को साफ लफ्जों में कह दिया कि बिजली बिल भरो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वहीं बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी बड़ा झटका लगा है। IMF ने पाकिस्तान को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। आज से भारतीय वायुसेना सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करेगी। पश्चिमी वायु कमान का सबसे बड़ा सालाना त्रिशूल अभ्यास चीन पाकिस्तान की सीमा के पास होगा। 10 दिन तक ये अभ्यास चलेगा, जिसमें वेस्टर्न एयर कमांड में तैनात सभी वायुसेना के असेट, जिसमें फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर और गरुड़ कमांडो 2 फ्रंट वॉर से निपटने की तैयारी को धार देंगे। वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक इस युद्ध अभ्यास में राफेल, सुखोई, मिराज 2000 भी अपना दम दिखाएंगे। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र में 14 सितंबर तक आसमान में वायुसेना के लड़ाकू विमान गरजते रहेंगे। युद्ध के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को हटा दिया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को उनके पद से बर्खास्त करने का ऐलान किया। ओलेक्सी रेजनिकोव की जगह यूक्रेन के राज्य संपत्ति कोष चलाने वाले रुस्तेम उमेरोव को यूक्रेन का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। जेलेंस्की ने इस बात की जानकारी दी कि इस हफ्ते संसद से रेजनिकोव की जगह रुस्तम उमेरोव को नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह पर हमला किया। खबर है कि डैन्यूब बंदरगाह पर रूस ने 25 ड्रोन से हमला किया। हमले में बंदरगाह तबाह हो गया। यूक्रेन ने इस बात का दावा किया कि 22 ड्रोन को मार गिराएगा और हमले में 2 लोग घायल हो गए। हमले के बाद बंदरगाह में भीषण आग लग गई। हालांकि यूक्रेन ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लेने का दावा किया। और इसी बीच समंदर में उठे शक्तिशाली तूफान ने ताइवान के दक्षिणी इलाकों में रह रहे लोगों को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि तूफान इस साल का सबसे ताकतवर तूफान है। और अब ये शक्तिशाली तूफान 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण ताइवान की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां जहां से होकर ये गुजरा, उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। ताइवान से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली। हवा की रफ्तार के सामने मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूट कर गिर गए, जिससे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। यही नहीं, बिजली के खंभों और लोगों के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सैकड़ों मकानों की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। यही नहीं, इस तूफान को देखते हुए कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। और इसी बीच ताइवान